Hello students, I am here again and today we are talking about pattern of biodiversity. Previous वीडियो में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी देखी थी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वो एक चार्ट की हेल्प से हम लोग बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न देखेंगे. ओके कि कौन से ऑर्गेनिज्म का अबंडेंस कितना है हमारे अर्थ पे, वो हम पैटर्न बायोडाइवर्सिटी में देखेंगे. ओके, अगर इन्वर्टिब्रेट्स की हम लोग बात करें तो उसमें इंसेक्ट्स का जो अबंडेंस दिख रहा है आपको, देखिए ये इंसेक्ट्स है, इसका जो अबंडेंस आपको दिख रहा है वो मोर देन अदर स्पीशीज़ है. तो हम लोग वैसे भी जानते हैं जो हमारा इंसेक्ट्स होता है, ऑर्थोपोड्स होते हैं, उनका अबंडेंस हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा है. वो लार्जेस्ट फाइलम भी हम उसको बोलते हैं, हमारा जो हमारा और जो ऑर्थोपोडा होता है. तो इंसेक्ट्स का अबंडेंस सबसे ज़्यादा है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का अबंडेंस ज़्यादा होता है. तो हमारे इंसेक्ट्स का अबंडेंस ज़्यादा है. देन हमारे मॉलस्क का है, मॉलस्क का अबंडेंस है. देन हमारे क्रस्टेशियन हैं एंड अदर ग्रुप एनिमल्स जो हैं. तो हमारा जो पूरा अर्थ की अगर हम लोग बात करें इन्वर्टिब्रेट्स में, तो उसमें हमारा इंसेक्ट्स का अबंडेंस सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट हम लोग वर्टिब्रेट्स में देखें तो जो हमारी फिशीज़ होती हैं, फिशीज़ का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 50 मोर देन 50% होता है. ये सीधा दिखा है लेकिन ये कुछ इस तरह से होता है. तो मोर देन 50% जो है वो हमारे फिशेस का सिनेरियो होता है. ओके, देन मैमल्स और एम्फीबिया का देखें आप तो बिल्कुल इक्वल होता है. बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का इक्वल होता है. तो इस तरह से जो हमारा कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इन बायोडाइवर्सिटी. तो इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स का सबसे ज़्यादा होता है और वर्टिब्रेट्स में फिशेस का सिनेरियो सबसे ज़्यादा होता है. ओके, क्योंकि देखिए हम लोगों ने अर्थ देखा कि उसमें इंसेक्ट्स का सिनेरियो सबसे ज़्यादा है. जो अदर एनिमल्स ग्रुप हैं उन लोगों में हम लोगों ने देखा कि फिशेस का सबसे ज़्यादा होता है. मैमल्स और एम्फीबियंस का बराबर होता है और बर्ड्स और रेप्टाइल्स का इक्वल होता है. अगर प्लांट्स के केस में बात करें तो प्लांट्स के केस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फंजाई होती हैं उसको काउंट करें तो उसका सबसे ज़्यादा अबेंडेंस होता है. देन हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, उसके बाद हमारी एल्गीज होती हैं, देन लाइकेन्स हैं, मॉसेस हैं एंड फर्न एंड एलीज होती हैं. तो सबसे ज़्यादा अबेंडेंस हमारे प्लांट के केस में फंजाई का होता है. बस ये आपको टिपिकल नहीं है बट ये देखना है कि कौन से पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कि कौन से ऑर्गेनिज्म का सिनेरियो कितना है, ठीक है. तो उस वो हम पैटर्न ऑफ बायोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारी ये डायग्राम दिया होता है कि इंसेक्ट्स का सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में फिशेस का, मैमल्स और एम्फीबियंस का इक्वल सिनेरियो होता है, रेप्टाइल्स और हमारे ओके किसका सिनेरियो कितना ज़्यादा है वो बायो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम एक चार्ट के हिसाब से देखते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहला आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. कि लैटिट्यूडनल अगर हम किसी भी किसका कि कहाँ पर किसका कितना लैटिट्यूड है और कहाँ पर कितना एल्टीट्यूड है, वो लोग हम देखते हैं अपने पैटर्न के हिसाब से. देखिए जैसे कि सपोज ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है. इसका अगर हम सेंटर देखें, ठीक है, तो वहाँ पे किसका कितना लैटिट्यूड, कितना किसकी कितनी स्पीशीज, तो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी वहाँ पे मिलती है. अब देखिए कि द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो आर रैदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. कि एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखता है. जैसे कि हम लोग अगर ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो विद अ फ्यू एक्सेप्शन इन ट्रॉफिक लेवल जो लैटिट्यूडनल, ये बस आपको एनसीईआरटी में दी हुई है तो आपको बस याद रखने की लैटिट्यूडनल रेंज कितनी होती है ट्रॉफिक लेवल पे, 23.5 डिग्री. ओके, और 23.5 डिग्री और 23.5 नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दोनों में लैटिट्यूडनल रेंज जो है वो हमारी 23.5 डिग्री होती है. अगर हर्बर मोर स्पीशीज़ की बात करें तो उनका जो टेम्परेचर होता है, जितना जो टेम्परेचर के साथ साथ स्पीशीज़ जो है वो उनमें डाइवर्सिटी बढ़ जाती है. कि अगर एक डाइवर्सिटी स्पीशीज़ के टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि उस रेयर केसेस में कि हम लोग जितना ऊपर जाते हैं, ठीक है, जितना ऊपर जाते हैं वहाँ टेम्परेचर उतना कम होता जाता है. तो वहाँ पर उस उतनी ही स्पीशीज़ हमें कम देखने को मिलती हैं. 40 डिग्री पर भी हमें स्पीशीज़ बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. लेकिन जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जो आइस रीजन्स होते हैं वहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा उतनी ही डाइवर्सिटी जो है वहाँ पे कम होती जाएगी. और टेम्परेचर के साथ साथ डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती रहती है.
Amazonic rainforest in South America has the greatest biodiversity. जो Amazons होता है रेन फॉरेस्ट जो एरिया है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है अर्थ पे. सपोर्टिंग मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की हैं, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस की होती हैं, 1,300 ऑफ बर्ड्स की मिलती हैं, एंड 400 इनकी 427 जो है वो हम लोगों को मेमल्स की देखने को मिलती हैं. ठीक है, मेमल्स देखने को मिलेंगे 427. एंड क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मेमल्स है और जो एम्फीबियंस हैं उन लोगों की कितनी होती इक्वल होती है. अगर 427 हमारे मेमल्स की है तो 427 ही हमारी किसकी मिलेगी, हमें बर्ड्स की मिलेगी. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की इक्वल होती है, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल की दोनों की 378 होती हैं हमारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की. एंड मोर देन जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी होती हैं 1,20,000 स्पीशीज़ जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स की देखने को मिलेगी. तो कुछ रेंज होते हैं जो अमेजोन फॉरेस्ट के में मिलती है हमें, कि अमेरिका में जो है हाईली ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी हमारी अर्थ की, जहाँ पे अर्थ सपोर्ट करता है. 40,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की है, 3,000 स्पीशीज़ फिशेस की हैं, 1,300 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, हमारे मेमल्स की और हमारे एम्फीबियंस की इक्वल होती है, और हमारे रेप्टाइल्स और हमारी जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्पीशीज़ हमारी इक्वल होती है किसकी, बर्ड्स की. तो हम लोग मेमल्स और एम्फीबियंस की तो हमारी इक्वल होती है, दोनों की हम लोग हम जानते हैं. तो इस तरह से हम लैटिट्यूड और उनका अल्टीट्यूड देखते हैं कि कौन से जगह पर किसका एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड कितना होता है. ओके, नेक्स्ट है हाई एनर्जी ऑफ सन, कि अगर हम लोगों का जो सोलर एनर्जी अगर सपोर्ट करती है, साउथ अमेरिका जो है वहाँ पे सोलर एनर्जी की सपोर्ट मिलती है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी जो स्पीशीज़ की वो भी हाई होती है, कि देयर इज़ हायर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी. हायर प्रोडक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी. तो अगर हमें सोलर एनर्जी का सपोर्ट मिलता है तो हमारी डाइवर्सिटी भी वहाँ पर बहुत देखने को मिलती है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो सबसे पहले जर्मन न्यूट्रलिस्ट एंड जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बलॉक ने दिया था, एंड हैड एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर साउथ अमेरिकन. ओके, जो हमारे साइंटिस्ट है ये स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, इन्होंने सबसे पहले जो खोज की थी वो जर्मन न्यूट्रलिस्ट जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, एंड एक्सटिवली कहाँ पर दिया था ये, साउथ अमेरिका में. फॉरेस्ट एंड ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस. उन्होंने स्पीशीज़ की रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सप्लोरर एरिया. उन्होंने क्या देखा था कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस के साथ एरिया के साथ बढ़ती है, कि स्पीशीज़ जो है वो एरिया के साथ बढ़ती है. इन्होंने क्या बोला था कि स्पीशीज़ की जो रिचनेस है वो एरिया के साथ बढ़ती है. ओके, बस हमें ये याद रखना है कि जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो एरिया के साथ बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया. जो स्पीशीज़ की रिचनेस और एरिया का जो रिलेशन है वो हम एक ग्राफ की हेल्प से देखते हैं. तो बस हम लोग ये जानते हैं स्पीशीज़ एंड एरिया रिलेशनशिप क्या होता है, कि स्पीशीज़ की रिचनेस एरिया के साथ बढ़ती है. सिंपल. ओके, ये हम लोग को याद रखना है. वैसे हम लोग रिलेशनशिप होता है कि लॉगरिथम स्केल के थ्रू, के लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, बहुत टिपिकल होता है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए लॉग सॉल्व करना. वेयर जहाँ पे एस मतलब होता है स्पीशीज जिसने, सिर्फ हम आपको यूनिट्स याद रखने हैं. ए मीन्स होता है एरिया, जेड स्लोप ऑफ द लाइन, नेक्स्ट सी वाई इंटरसेप्ट. और जब हम लोग किसके हिसाब से हमें ग्राफ की हेल्प से हम लोग देखेंगे, बट हम लोग को ये याद रखना है कि स्पीशीज़ रिचनेस एरिया के साथ बढ़ती है. देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एक स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप स्केल है, जिसे हम लोग क्या देखते हैं कि एस मतलब हमारा था कि जो एस होता है वो स्पीशीज़ ऑफ रिचनेस दिखाता है, जेड मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, एंड जो हमारा ए होता है वो एरिया होता है. तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा स्पीशीज़ की रिचनेस है. देखिए ये क्या है, हमारे स्पीशीज़ की रिचनेस है, एंड देन ये हमारा एरिया है. तो अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, अगर हमने एरिया इतना किया तो हमारी रिचनेस कितनी हो जाएगी. देखिए अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो उसकी रिचनेस बढ़ेगी. देख, अगर हम इतना करेंगे तो उसकी रिचनेस और बढ़ेगी, अगर हम इतना करेंगे तो उसकी रिचनेस और बढ़ेगी, अगर हम लोग इतना करेंगे तो उसकी रिचनेस बढ़ेगी. तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि स्पीशीज़ और एरिया में जो हमारा रिलेशनशिप होता है, कि स्पीशीज़ की जो रिचनेस है वो एरिया के साथ बढ़ती है. ठीक है, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीशीज़ की रिचनेस अपने आप ही बढ़ेगी. तो ये बस हमें इस जो हमारा स्केल है इसमें हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि जो हमारी स्पीशीज़ की रिचनेस है वो एरिया के हिसाब से बढ़ती है. दैट सिंपल. ओके,
तो जो हमने आज क्या देखा, जो हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का अबंडेंस कितना है, इंसेक्ट्स का अबंडेंस कितना होता है, फिशेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, एंड प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। इंसेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ओके, इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट का सबसे ज़्यादा होता है, फिश वर्टिब्रेट्स में फिशेस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि इसका अल्टीट्यूड कितना लैटिट्यूड होगा, कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के हिसाब से कम होगी या टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, वक्त के हिसाब से उसमें ग्लैक्टेशन होता रहता है। जो हम लोग जहाँ पे बर्फीली एरिया होता है वहाँ पे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी हमें कम देखने को मिलती है। ठीक है, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप भी हमने देखा कि स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में जो एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो स्पीशीज़ हमारी बढ़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।